और चलिए आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। जेपीसी और माफी की मांग पर आज भी संसद में संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। स्पीकर बोले, नारेबाजी के लिए नहीं है सदन। एमपी में किसानों के मुद्दे पर सदन में संग्राम। विधानसभा में खराब फसल लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। कहा, सरकार को दिखाने आए हैं फसलें कितनी बर्बाद हुई। बजट सत्र के दौरान 2 दिन किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग। एमपी में किसानों के मुआवजे पर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस ने सालों तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज जबलपुर के दौरे पर सीएम शिवराज विकास कार्यों के देंगे सौगात। बरगी में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे से पहले कमलनाथ एक्टिव। आज से 2 दिन तक छिंदवाड़ा में आगामी रणनीति पर करेंगे मंथन। चौराई और जुन्नारदेव में अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। एमपी बोर्ड में लागू होगी नई शिक्षा नीति। अब विदेशी भाषा में पढ़ सकेंगे छात्र। मैथ्स लेने की टेंशन से भी होंगे दूर। साइंस के साथ म्यूजिक विषय भी रहेगी चॉइस। ग्वालियर में बिल्डर और सराफा कारोबारी के ठिकाने पर छापा। मुरार लश्कर सहित अन्य जगह पर इंदौर से आई आईटी की टीम कर रही कार्रवाई। आईटी की रेड से व्यापारियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में आज ट्रांसफर प्रभावित शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन। रायपुर में एकजुट होंगे प्रदेश भर के शिक्षक। स्थानांतरित शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से वरिष्ठता देने की मांग। अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी मौका। रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। अप्रैल से मई के बीच होगी परीक्षा। आज से 3 दिन के सामूहिक अवकाशों पर मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में लेंगे अवकाश। राजस्व के काम पर पड़ सकता है असर। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के लिए पहुंचने की संभावना। 22 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र। नारायणपुर जिले की ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। पेड़ों की कटाई और पत्थर रखकर रास्ता किया बंद। कॉरपोरेट घरानों को भगाने और रूस युद्ध को लेकर फेंके पर्चे। राजनांदगांव में हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत। आयोजन में हिस्सा ले रहे 5 प्रदेशों की टीम। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। मानेंद्रगढ़ में सहायक शिक्षकों ने क्रमिक आंदोलन के तहत किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के पास दिया धरना। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। सूरजपुर में एसएससीएल की लापरवाही आई सामने। कोयला भरते समय वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत का आरोप। एसएससीएल प्रबंधन पर खड़े हो रहे सवाल। राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने फूंका रमन सिंह का पुतला। कांग्रेसियों ने रमन सिंह को घोषित किया लापता। कहा, जनता अपने विधायक को खोज रही। राजनांदगांव में बीजेपी ने फूंका महापौर का पुतला। बीजेपी पार्षदों ने जमकर की नारेबाजी। सड़क, नालियों और तालाब की सफाई करवाने की मांग। कांकेर में कुएं में गिरे तेंदुए को निकाला गया। सीढ़ी के सहारे कुएं से निकला तेंदुआ। ग्रामीणों और वन विभाग ने ली राहत की सांस। बेमेतरा में सांसद विजय बघेल ने रायपुर में घेराव के दौरान घायल हुए कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जिला अस्पताल में पहुंचकर सांसद ने जाना हाल। इंदौर में टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर युवक के साथ 45,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। युवक की शिकायत पर विजयनगर थाने में मामला दर्ज। 4 पहिया वाहन खरीदने में डिस्काउंट देने के साथ विदेश में होटल और फ्लाइट में यात्रा की कही थी बात। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट। ओले गिरने से फसलों को नुकसान। विदिशा में खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर गिरी बिजली। एक किसान की हुई मौत। हैदरगढ़ थाना इलाके के मदनई गांव की घटना। कवर्धा की चिल्फी घाटी में मौसम की मार देखने को मिली। 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। इसके चलते चने, गेहूं समेत टमाटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ। बारिश के चलते 2 दिवसीय बोरमदेव महोत्सव का आयोजन भी प्रभावित हुआ। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का विवादित बयान। कहा, घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम। पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस ने सावरकर पर किया था तंज।
शराब नीति घोटाले में बीआरएस नेता की कविता से दिल्ली में ईडी की पूछताछ जारी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली में आज किसान महापंचायत, जुटने लगे किसान। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग। अमृतपाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से बना रहा था प्राइवेट फौज। आत्मघाती हमलों के लिए युवाओं को कर रहा था तैयार। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी। पुलिस ने अमृतपाल को जल्द पकड़वाने का किया दावा। कहा अमृतपाल अभी भी भगौड़ा है, उसे जल्द पकड़ा जाएगा। अभिनेता सलमान खान को मिला धमकी भरा ईमेल। लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी बराड़ के निशाने पर आई भाईजान। एफआईआर दर्ज, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर राहुल गांधी ने 4 पेज का शुरुआती जवाब भेजा। विस्तृत जवाब के लिए मांगा 8 से 10 दिन का वक्त। कांग्रेस के ट्वीट पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा सावरकर की आत्मा का ना करे अपमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना। राहुल से जवाब मांगने को बताया तानाशाह सरकार का कारनामा। कर्नाटक में चुनावी अभियान में जुटे राहुल गांधी बेलगावी में जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता। श्रीनगर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल। एलजी मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। श्रीनगर में पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। फूलों की 60 किस्में देखने पहुंच रहे लोग। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग को खालिस्तान समर्थकों ने बनाया निशाना। तिरंगे के अपमान की कोशिश। भारत ने ब्रिटेन से जताया कड़ा विरोध। एक आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। रूस की पुतिन सरकार का बड़ा फैसला। मरियुपोल में ड्राइव और स्थानीय निवासियों से बातचीत करने के आदेश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने घर पर हुई छापेमारी की निंदा की। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी एक्शन की कही बात। छापेमारी में बरामद हुए थे 5 AK-47। इक्वाडोर में आए भूकंप में 3 महिलाओं की मौत। तीनों महिलाओं को दी गई अंतिम विदाई। क्रोएशियाई अधिकारियों ने दूसरे विश्व युद्ध की एंटी शिप माइन को किया नष्ट। एंटी शिप माइन में था 690 किलोग्राम विस्फोटक। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद, शेख जयल अल नहयान से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को लेकर हुई चर्चा। चीन और रूस की दोस्ती पर बोले अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी। कहा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे चीन और रूस। यूक्रेन युद्ध में घायल हुए लोगों को किया जा रहा है इलाज। डोनेट्स्क में लगाए गए मोबाइल क्लिनिक। इलाज के लिए पहुंच रहे लोग। बांग्लादेश के मदिरपुर में बड़ा हादसा। खाई में गिरी बस। हादसे में 17 लोगों की मौत। फ्रांस में पेंशन बिल का विरोध। शॉपिंग मॉल्स में भी खोला गया मोर्चा। शॉपिंग मॉल्स में हुआ प्रदर्शन। फिलिस्तीन में इजरायल और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच बातचीत का विरोध। वेस्ट बैंक में हो रही हिंसा को शांत करने के लिए हो रही बैठक। वर्ल्ड वॉर II के दौरान यहूदी आबादी को शिफ्ट करने वाली पहली ट्रेन के रवाना होने को 80 साल हुए पूरे। ग्रीस के थेसलोनिकी में निकाला गया मार्च। दूसरे वर्ल्ड डे मैच में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापट्टनम में टीम इंडिया को 10 विकेट से हराया। 234 गेंद शेष रहते जीता मैच। भारत ने 26वें ओवर तक ऑल आउट होकर दिया 118 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 11वें ओवर में जीत दर्ज की।